बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। मैं हूँ समरीन और आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल समर्स किचन। आज आपके साथ बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार स्नैक की रेसिपी शेयर करूँगी, जो कि आप लोग अपने बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं और पार्टीज़ वगैरह में भी इसे बना सकते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर तो आप लोग चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि इस तरह की मज़े की रेसिपीज आप लोग मिस ना कर सकें। सबसे पहले हम 250 ग्राम बोनलेस चिकन लेंगे और छोटी छोटी क्यूब्स में कट कर लेंगे। हाफ टी स्पून नमक और 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें इसमें शामिल कर देंगे। नमक और लाल मिर्चें आप अपने जायके के हिसाब से भी डाल सकते हैं। 1 टीस्पून धनिया पाउडर शामिल कर देंगे। आधी टीस्पून गरम मसाला पाउडर भी शामिल करेंगे। आधी ही टीस्पून इसमें ऑरिगेनो शामिल कर देंगे। 1/4 टीस्पून इसमें काली मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे और हाफ टी स्पून इसमें लाल मिर्चों का पाउडर शामिल कर देंगे। 1/4 टीस्पून इसमें हल्दी पाउडर भी शामिल करेंगे और 1 टेबल स्पून इसमें फ्रेश कुटा हुआ लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। अब इसमें 2 से 3 टेबल स्पून गाढ़ा दही शामिल करेंगे और 2 टेबल स्पून इसमें फ्रेश लेमन जूस का इस्तेमाल करेंगे। अब इन तमाम मसालों को चिकन के साथ बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और चिकन को मैरिनेट करके 30 मिनट के लिए फ्रिज में रखेंगे। 30 मिनट के बाद मैरिनेट किए हुए चिकन को कुक करने के लिए हम सबसे पहले एक पैन में 2 टेबल स्पून ऑयल शामिल करेंगे और मैरिनेट किया हुआ चिकन इसमें शामिल करके चिकन को अच्छी तरह से कुक कर लेंगे। चिकन को कुक करने के लिए हम इसमें 1/4 कप पानी का शामिल करेंगे, क्योंकि पानी हमने इसलिए शामिल करना है कि चिकन हमारा अच्छी तरह से टेंडर हो जाए और पानी ड्राई होने तक हम इसे अच्छी तरह से पकाएंगे। और 1/3 कप इसमें चॉप की हुई प्याज शामिल कर देंगे। 1/3 कप स्वीट कॉर्न शामिल करेंगे। 1/3 कप रेड वाली शिमला मिर्च शामिल करेंगे बारीक चॉप करके और 1/3 कप ग्रीन वाली शिमला मिर्च भी शामिल कर देंगे। 2 टेबल स्पून इसमें केचप के शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून इसमें हॉट सॉस यानी चिली सॉस शामिल करके अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे और इसे 2 से 3 मिनट तक कुक करेंगे। अब हम इस स्टफिंग को ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब हमें कुछ ब्रेड के स्लाइसेस की ज़रूरत पड़ेगी। जितनी आपको ज़रूरत हो आप उतने स्लाइसेस ले सकते हैं। कटर की मदद से आपने दरमियान में से इसे कट कर लेना है। तमाम ब्रेड के कट किए हुए स्लाइसेस पर हम थोड़ी सी मायोनीज लगाएंगे और अच्छी तरह से इसे फैला देंगे चम्मच की मदद से। अब तैयार की हुई चिकन की स्टफिंग इसके ऊपर डालेंगे और चम्मच की मदद से इसे प्रेस कर देंगे। मोज़रेला चीज़ इसके ऊपर डाल देंगे जितनी आपको ज़रूरत हो और थोड़ा सा इसके ऊपर ऑरिगेनो स्प्रिंकल करेंगे। मैंने यहाँ पर ब्लैक ऑलिव्स इस्तेमाल किए हैं और बाकी बची हुई शिमला मिर्च भी मैंने इसके ऊपर असेंबल कर दी हैं। इसी तरह से आपने तमाम मिनी पिज़्ज़ास तैयार कर लेने हैं और चीज़ को मेल्ट करने के लिए इसे थोड़ी देर के लिए बेक करेंगे। मैंने यहाँ पर प्री हीटेड पॉट में इन्हें रखा है मीडियम टू हाई फ्लेम पर। पहले मैंने पॉट को अच्छी तरह से गर्म कर लिया था और 10 मिनट के लिए इन्हें बेक कर लेंगे और रिज़ल्ट आप लोगों के सामने है। अगर आप लोग इसे ओवन में बेक करना चाहते हैं तो आपने 180 सेल्सियस यानी 350 फ़ारेनहाइट पर आप 8 से 10 मिनट के लिए इसे बेक करेंगे। तो देखा आप लोगों ने कितनी आसानी से हम लोगों ने मिनी पिज़्ज़ास तैयार कर लिए हैं। ये ऐसी रेसिपी है जिसे प्रिपेयर करके आप लोग फ्रीज़ भी कर सकते हैं और बच्चों के लंच बॉक्स में बनाकर देने हो तो आप उसी टाइम इसे निकाल कर बेक करके बच्चों के लंच बॉक्स में उन्हें फ्रेश लंच बॉक्स भी दे सकते हैं। इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरी आज की रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स में और फैमिलीज़ में। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।